हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, एक नए नुस्खे के साथ आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसके फ़ायदे जानकर आप रियल में दंग रह जाएंगे। वो चमत्कारी फल है अनार। दोस्तों, अनार के अंदर बहुत सारे प्रमुख तत्व प्रमुखता से पाए जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये हर मौसम में अवेलेबल होता है और पूरे देश में हर जगह अवेलेबल होता है। दोस्तों, अनार के अंदर बहुत सारे प्रमुख तत्व इस तरह से होते हैं जैसे आयरन, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ओमेगा 5 और पॉली अनसैचुरेटेड एसिड्स और भी इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इस फल के अंदर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अनार का सेवन अगर आप डेली करते हैं तो उसके होने वाले जो अद्भुत फायदे हैं वो क्या क्या हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि अनार हमारे रक्त के लेवल को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी है या आपको किसी तरह की कोई कमजोरी फील हो रही है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको अनार के सेवन की ही सलाह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अनार के बीज शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे रक्त बनता है और ये स्पेशली जो एनीमिक मरीज होते हैं उनके लिए एक रामबाण का काम करता है। दूसरा, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अनार के जूस के अंदर फ्रुक्टोज होता है, ठीक है दोस्तों, जिससे रक्त का जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ता नहीं है और वो मेंटेन रहता है। जो मधुमेह रोगी होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको ज़्यादातर फलों की ना खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट भी अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, अनार का रस रक्त के दबाव को बनाए रखता है और जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा वो नियंत्रित रहता है। ये स्पेशली जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो रक्त की वाहिकाएं होती हैं उनमें ये सूजन कम करता है। ये एक तरीके से नेचुरल एस्पिरिन का काम करता है। अनार जो हमारे ब्लड के अंदर क्लोट्स बन जाते हैं, जो थक्का जम जाता है, ये उनको घुलनशील बना देता है और हमारे खून को एकदम पतला करके रखता है, जिससे पूरे शरीर में हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, बेहतरीन तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ये कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप कैंसर से खुद को बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अनार का सेवन अपने नियमित जीवन में जरूर करना चाहिए। स्पेशली ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अनार जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करता है। पेट, लीवर या हमारे दिल की गतिविधि जो होती हैं उनको दुरुस्त रखने में अनार एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। इससे भूख भी बढ़ती है और प्यास कम लगती है। इसलिए अक्सर इसको गर्मी में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी को पेशाब से संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उनको भी ठीक करता है। यूरिन का जो बहाव होता है उसको सरल करता है और अनार में बहुत अधिक फाइबर होते हैं जो घुलनशील भी होते हैं और अघुलनशील दोनों तरह के इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिनसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो एकदम बेहतरीन रहता है। ठीक है दोस्तों, और गर्भवती महिलाओं को अक्सर इसके खाने की सलाह दी जाती है। अनार में विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ बहुत सारे फ्लोरिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं अनार के दानों का या अनार के रस का नियमित सेवन करती हैं तो जो प्री मैच्योर डिलीवरी की टेंशन होती है, जो खतरा होता है, वो भी कम हो जाता है और बच्चे का वजन भी सामान्य रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है। दोस्तों, अनार के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर आप इसका डेली सेवन करते हैं तो जो चेहरे पर झुर्रियाँ उम्र के साथ साथ बढ़ जाती हैं, ये उनसे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे चेहरे पर दाग धब्बे या डार्क सर्किल वगैरह जो बन जाते हैं उनसे भी हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करता है। अनार का रस सभी तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो या ड्राईनेस ज़्यादा हो आपकी स्किन में, हर एक तरह की स्किन में ये नमी बना के रखता है। ठीक है दोस्तों, जो नमी जब हमारे चेहरे के अंदर होती है तो हमारे चेहरे में ऑटोमेटिक ही निखार आ जाता है। ये जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कुछ लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, अक्सर कुछ महीनों के बाद या साल में एक दो बार कुछ लोगों को पिंपल्स ज़रूर निकलते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली पिंपल से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अनार के सेवन से जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की वो बढ़ जाती है। तो जो मौसम के हिसाब से डिफरेंट तरह के वायरल्स होते हैं, वायरल फीवर्स होते हैं, तो अगर आप नियमित रूप से अनार का सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको उन फीवर से या किसी भी तरह के वायरल से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है, ये हमारे शरीर में हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करता है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहाँ नॉर्मली बिल्कुल एक पतला खून होने की वजह से पूरे शरीर में बेहतरीन तरीके से सर्कुलेशन होता है, जो स्किन के लिए भी, हेयर के लिए भी, और ख़ासकर जो हमारे गुप्तांग होते हैं उनमें भी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इसका सेवन करते हैं, कुछ लोगों को बालों के झड़ने से प्रॉब्लम होती है या बालों के सफ़ेद होने की प्रॉब्लम होती है, उनकी मेन वजह ये होती है कि हमारे स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता है, जिससे हमारे बाल या तो झड़ने शुरू हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसके साथ साथ जो बहुत सारी सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं जैसे शीघ्रपतन, नपुंसकता या नाइटफॉल वगैरह, तो अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये उन रोगों से भी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो गुप्तांग होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बना के रखता है, जिससे इस तरह का कोई भी सेक्सुअल डिजीज़ ना तो हमारे अंदर पैदा होता है और ना ही हमारे अंदर सेक्सुअल वीकनेस किसी तरह की आती है। ये भी मानना है कि एक अनार का सेवन एक आदमी को ही करना चाहिए, क्योंकि इसके सभी दानों में डिफरेंट तरह के सब्सटेंस होते हैं। तो एक आदमी को हो सकता है कि जो ज़्यादा सब्सटेंस वाला पार्ट है वो किसी और को खाने को मिल जाए और आपके हिस्से में कम सब्सटेंस वाला पार्ट आए। तो आप जब भी खाएं एक पूरे अनार का सेवन करें। तो दोस्तों, इसके गुणों की एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो एक अनार का सेवन आप अपने नियमित रूप में जरूर ऐड करें और एक अनार को डेली जरूर खाएं। सुबह आप इसको चाहें तो खाली पेट भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम खाएं। आप चाहें तो अनार के दाने डायरेक्ट खा सकते हैं और चबा चबा कर उनको ऐसे ही निगल लें। कुछ लोग इसके अंदर का जो गूदा होता है उसको बाहर थूक देते हैं, लेकिन नहीं, उसको भी हमें चबा कर खाना है। आप चाहें तो इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो बाहर जूस कॉर्नर पे जूस वगैरह बेचते हैं वो लोग इसमें कुछ मिक्स करके दे देते हैं। तो आपको एकदम फ्रेश और प्योर जूस का ही यूज़ करना है। हो सके तो आप अपने घर पर इसका जूस निकाल कर इसका यूज़ करें। डेफिनेटली आपको अपने शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे और बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से इसके फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको इसका कुछ ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को किसी तरह की कोई एलर्जी होती है, चाहे स्किन एलर्जी हो या शरीर पर किसी भी तरह की कहीं एलर्जी हो, उस ड्यूरेशन में जब तक आपकी दवाई चल रही है उस ड्यूरेशन में आपको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। अनार का जो रस होता है वो खासकर इन्फ्लुएंजा, खांसी और कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहते हैं और इसके सेवन के साथ साथ कुछ और मेडिसिन भी अगर ली जाए तो इफ़ेक्ट कुछ कभी कभी गलत हो जाता है। तो आपको, जब आप किसी तरह की खासकर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में इसका सेवन ना करें। कुछ बीमारियों में ली जाने वाली मेडिसिन के साथ साथ अनार को लेने से उनके नुकसान कई तरह से सामने आते हैं। जैसे कुछ स्पेशल बीमारियां होती हैं, एड्स या किसी तरह की कोई मेंटलिटी डिसऑर्डर होता है, तो उस व्यक्ति को भी इसका सेवन विदाउट डॉक्टर की सलाह के नहीं कराना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने नियमित जीवन में एक अनार जरूर खाएं और इससे होने वाले फ़ायदे ज़रूर हमारे साथ हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इन नुस्खों को, आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है गाइज़। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।